तो हम निकल पड़े हैं एक ऐसे सफ़र पर जो मुश्किल भी होने वाला है और मज़ेदार भी होने वाला है, क्योंकि गाइज़ हम पहली बार स्कूटी पे जा रहे हैं, वो भी 700 किलोमीटर दूर, यानी कि बीकानेर से उदयपुर। और निकलने से आधा घंटा पहले बीकानेर में इतना तेज़ तूफ़ान और बारिश आई थी ना कि मैं क्या बताऊं। हमें आज ही निकलना था, देखिए क्या कर दिया है तूफ़ान की वजह से, सब कुछ तहस नहस हो गया था हमारे घर में। लेकिन हमने सोच लिया था आज तो हमें कैसे भी निकलना है। हम लोगों ने पीछे सामान बांध लिया, आगे रख लिया था हमने अटैची वगैरह, एक ही अटैची लेके जा रहे थे, कम सामान लेके गए ताकि हमें प्रॉब्लम ना आए। और हम रात को निकल गए थे 1 बजे। तो गाइज़ अब चलते हैं हमारे नए सफ़र की ओर, नई मंजिल की ओर। तो चलिए आगे हम बताते हैं कि हमारे साथ क्या क्या हुआ। चलो लेट्स गो गाइज़। बीकानेर से जब हम निकले तो गूगल जी हमें बता रहे थे कि हमें 9 घंटे लगेंगे वहाँ पे पहुँचने के लिए, लेकिन हमें गाइज़ इससे भी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, हमें पता है। ये देखो गाइज़ 8 घंटे 44 मिनट बता रहा था गूगल। मन में कई सवाल आ रहे थे कि हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, रात को निकलना सेफ़ है या नहीं है। काफ़ी लोगों की वीडियोज़ वगैरह देखी थी तो लोग रात को भी निकलते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी निकल जाएँ रात को, क्योंकि हमें दोपहर में ट्रैवल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला था, क्योंकि बहुत तेज़ धूप थी और गर्मी का मौसम है, तो हम बहुत जलने वाले थे। इसलिए सोचा क्यों ना हम रात को 1 बजे निकल जाएं तो थोड़ा टाइम से पहुंच जाएंगे। लेकिन गाइज जैसे ही हम निकले थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी वापस स्टार्ट हो गई थी। हमें लगा हम इस बार पक्का फंसने वाले हैं। हमारे पास विंड चिटर वगैरह कुछ भी नहीं थी, हम लोग बस टी-शर्ट में निकल गए, आप देख सकते हो। और ना ही गाइज हमने सीट बनवाई थी, हमने सीट भी वही यूज़ करी हुई है जो स्कूटी में आती है। हमने कोई कंफर्टेबल सीट नहीं बनवाई, बस दिल में ऐसा जोश था कि हमें बस निकलना है, तो बस माता रानी का नाम लेके हम निकल गए। आगे क्या हमारे साथ होने वाला था हमें नहीं पता था। ये कदम जो हमने उठाए वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से उठाया, ताकि आप लोग लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को। तो गाइज़ हम लोग टोल वगैरह पे पहुंच गए थे, ये हमारा पहला टोल था। हम यहाँ से निकले, उसके बाद गाइज़ हमारे साथ जो हुआ उसका ही डर था हमें कि वो ना हो जाए, और वही हो गया था हमारे साथ में। बहुत ही बुरा हुआ। उस टाइम तो हम इतना डर गए थे कि मैं क्या बताऊं। थोड़े किलोमीटर बाद में भारतमाला रोड स्टार्ट हो जाती है और वहां पर आ गई थी गाइस तेज बारिश, तेज तूफान, जो कि बीकानेर में आधा घंटा पहले आया था, मैंने आपको बताया था। ये देखो गाइस हम वहां पर रुके थे, हमने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वीडियो बनाने की हालत में नहीं थे, हम लोग खुद बच जाएं वही काफी था। ये देखो इतनी सुनसान रोड थी और इतनी तेज बारिश थी। ये मौसम जो है इसके बाद का मैं शूट कर रही हूँ, पूरा हम भीग गए थे। हम बस इस छाते के सहारे वहाँ पर खड़े रहे थे साइड में, और कोई भी नहीं था, एकदम सुनसान रोड थी। हम 2 थे उस रोड पर, यहाँ साइड में हम खड़े हुए थे और पूरा भीग गए थे। और इतनी तेज़ तूफान था कि छाता भी उड़कर भाग रहा था। तो हम लोग सोच रहे थे कि पता नहीं हमने चलकर गलती करी कि क्या हुआ। हम लोगों ने सोचा नहीं यार, हमें आगे निकलना तो होगा ही, अब हम निकल गए हैं तो बस अब रुकने वाले नहीं हैं। तो हम जैसे तैसे छाते के सहारे वहाँ पर खड़े रहे थोड़ी देर तक, जब तक बारिश नहीं रुकी, तूफान नहीं रुका। हम लोग वहीं पर खड़े रहे और थोड़ी देर बाद में तूफान रुक गया, बारिश थोड़ी कम हो गई और फिर हमने आगे का सफ़र जारी रखा। और ऐसा हुआ कि बारिश में सैंडी का भी हेलमेट भीग गया। ये देखो इन्होंने कपड़ा लगा रखा है नीचे और हेलमेट पूरा भीग चुका था। और फिर भी हमारे चेहरे पर ऐसी खुशी थी कि हमें बस जाना है स्कूटी पर, अब चाहे कुछ भी हो जाए हमारे साथ में, हम पहुंचकर ही रहेंगे उदयपुर। अभी तो हमने कुछ भी रास्ता क्रॉस नहीं किया था, ऐसा लग रहा था हम काफ़ी देर से चल रहे हैं। और मैप पर भी 8 घंटे ही दिखा रहा है अभी भी, जो जैसा कि हम चले थे 8 घंटे भी पूरे नहीं दिखा रहा है। और स्पीड हमने स्कूटी की यही रखी थी 40 या फिर 60, इसके बीच में, बस इतनी। इससे ज़्यादा हमने स्कूटी नहीं चलाई है क्योंकि तेज़ स्पीड में चलाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो सकता है। तो गाइज़ ये देखिए मैप, हमने बीकानेर से स्टार्ट किया और हमने देशनो क्रॉस कर लिया है, नोखा भी क्रॉस कर लिया है। अब हम पहुंचने वाले हैं ओसिया। यहाँ पर जो आप देख रहे हो, यहाँ पर ओसिया, फिर मथानिया, और उसके बाद में जोधपुर, सबसे मेन जो है जोधपुर, उसके बाद पाली, उसके बाद देवगढ़, जैसा कि आप देख रहे हो, राजसमंद, नाथद्वार, एंड फिर फाइनली हम पहुंचेंगे उदयपुर।
इस रोड पर तो गाइज कोई भी नहीं दिख रहा था, दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा था, सिर्फ हम दो थे और लाइट भी इतनी कम थी इस रोड पर। ये देखो बिल्कुल भी कुछ भी लाइटिंग नहीं थी और इतना अंधेरा था। हम लोग थोड़ा तो डर रहे थे, लेकिन ये कॉन्फिडेंस था कि हाँ हमारे साथ में माता रानी है, हमारे साथ कुछ भी नहीं हो सकता है गाइज। तो गाइज हम लोग पेट्रोल का भी ध्यान रखते हुए जा रहे थे कि पेट्रोल हमारा फुल तो रहना चाहिए, मतलब हम पहले ही हमारा पेट्रोल फुल करा लेते हैं ताकि आगे हमें प्रॉब्लम ना आए। इसके बाद हम काफ़ी दूर पहुंच गए थे और आधा पेट्रोल हो चुका था। मैंने वीडियो शूट नहीं करी है बीच में, और ये देखो गाइज अभी तो फुल पेट्रोल है, लेकिन थोड़ी दूर पहुंचे तो हाफ हो गया था, तो इसलिए हमने सोचा बीच में भरा लेते हैं। और कुछ दूर बाद में हमें ये पेट्रोल पंप दिखा जो कि ऑन है, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं था। ये देखो सब सो रहे थे यहाँ पे, ये भैया एक थे यहाँ पे सो रहे हैं, दो हैं यहाँ पर और एक उधर की साइड में भी थे, वो सब सो रहे थे। अब फिर से एक मन में डर आया कि आगे पेट्रोल पंप मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमारा पेट्रोल भर पाएगा कि नहीं भर पाएगा, या फिर हम बीच में ही रुक जाएंगे गाइज। लेकिन यही था कि यार पेट्रोल पंप तो सारे खुले ही रहते हैं। उसके बाद हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया, हमने सोचा यहाँ पर रुकते हैं थोड़ी देर, चाय पानी पीते हैं, उसके बाद में आगे देखेंगे पेट्रोल पंप कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। और अब सफ़र हमारा आधा होने ही वाला था। जोधपुर था 121 किलोमीटर, अभी भी बहुत दूर था जोधपुर, यानी कि जोधपुर अगर आ गया तो हमारा आधा सफ़र कंप्लीट हो जाएगा। और ये देखो गाइज हमारा आधा पेट्रोल है, अभी भी हमें फुल कराने की ज़रूरत है क्योंकि आगे मुश्किल हो सकती है अगर पेट्रोल पंप नहीं मिले तो। आप देखते हैं आगे कोई पेट्रोल पंप मिलता है तो हम भराएंगे ज़रूर। और अभी स्पीड देख रहे हो, हम 50 की स्पीड में ही चला रहे हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद में हमने फिर से ब्रेक लिया क्योंकि एक साथ स्कूटी पर इतना ट्रैवल नहीं कर सकते गाइज, आप लोगों को भी पता है, तो हम रुक रुक के जा रहे थे। तो गाइज फाइनली सुबह के 6 बज गए थे और सूरज देवता आ गए थे। 6 या 7 बज गए थे शायद, मुझे ये नहीं पता, लेकिन सूरज देवता आ गए थे और मन में और जज्बा आ गया कि नहीं हमें पहुंचना है उदयपुर गाइज। और मेरे फेस पर आप ये खुशी देख ही सकते हो कि मैं कितनी खुश हूँ कि हम लोग पहली बार स्कूटी पे जा रहे हैं। हम लोग ये बस टीवी पे देखते आ रहे थे कि यार स्कूटी पे सब जाते हैं, हम कब जाएंगे। सो गाइज देखो अभी बज गए हैं 6 और रोड पे जहां तक आपकी नजर जा रही है वहां तक कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। पूरी रोड पे है वो बिल्कुल कुछ भी नहीं था यार, अकेले इतने आए हैं। एकदम खाली रोड है, देखो पीछे एकदम खाली रोड है। थोड़े चोमू से लग रहे हैं हम, पर क्या करें, कंफर्टेबल पहन के आना पड़ा यार। अभी भी गाइस बहुत दूर है, बहुत दूर है। अभी तो कितने किलोमीटर और है? 350 किलोमीटर और है और अभी हम कुछ भी नहीं चले। अब बीच में बारिश आ गई थी गाइस, आप लोगों को दिखाया था, थोड़ी सी क्लिप दिखाई थी, बीच में बारिश आ गई थी तो उसकी वजह से हमें 1 घंटा वहीं पर ही रुकना पड़ा। एकदम अंधेरे में कुछ सुनसान वाली रोड पे हम एक छाते के साथ में दोनों जने खड़े हुए थे। तो गाइज अभी भी बहुत दूर है, अब देखते हैं आगे और क्या क्या होता है हमारे साथ में, बने रहना। ओके, हमारे पास ना ही कैमरा था, ना ही माइक था और ना ही ड्रोन वगैरह, इतना खर्चा हम नहीं करके आए थे। हम बस नॉर्मल खर्चे में स्कूटी से निकल गए थे और स्कूटी का पेट्रोल का खर्चा था बस। मेरे पास था मेरा फ़ोन, वो भी आईफोन, बस उसके अलावा हमारे पास कुछ भी ऐसा गैजेट नहीं था कि जिसके लिए हम जाएं और रिकॉर्ड करें। हम सिर्फ फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहे थे। ये देखिए गाइस, क्वालिटी आप देखकर समझ ही गए होंगे कि ये फ़ोन से रिकॉर्ड किया गया है, बट क्या करें गाइस, हम पहली बार निकले हैं सिर्फ आप लोगों की वजह से। तो आप लोग हमें इतना प्यार देंगे वीडियो पे तो हम ज़रूर, हो सकता है आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से हम नया कैमरा भी लेकर आ जाएं। तो जल्द ही ऐसा होगा अगर आप लोग प्यार करेंगे, सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो गाइज प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर करना। हम आप लोगों की वजह से इतना कुछ सहन कर जा रहे हैं और स्कूटी पे भी हम इतना कंफर्टेबल भी नहीं बैठे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग आप लोगों की वजह से ये वीडियो शूट कर रहे हैं और इतना दूर जा रहे हैं। तो गाइज हम आधा तो हम पार कर चुके थे, हम बस जोधपुर पहुंचने ही वाले थे। तो हम जोधपुर पहुंचकर थोड़ा सा रेस्ट लेंगे क्योंकि हम बहुत चल चुके हैं, आप लोग को पता ही है। अभी हमारे 300 किलोमीटर और बाकी हैं उदयपुर पहुंचने के लिए, तो अभी काफ़ी लंबा सफ़र और बाकी है। तो अभी हम जोधपुर जाकर ही रेस्ट लेंगे। अब आगे का सफ़र है वो और भी मुश्किल होने वाला है क्योंकि अब कड़ी धूप आ गई थी। अब ये जो धूप है वो सहन नहीं होने वाली है क्योंकि हम लोग जो
जैकेट वगैरह जो महंगी महंगी जैकेटें होती है वो सब नहीं पहन कर आए हैं। हमें इस धूप को सहन करना ही होगा, तो उसकी वजह से हम थोड़ा और लेट हो सकते हैं उदयपुर पहुंचने में। और देखो गाइज मैं चप्पल में आई हूँ। अब बताओ गाइज मैं क्या करूँ, अब चप्पल में आई हूँ। अब सोचो आप, धूप लगेगी, सब कुछ बारिश धूप सब कुछ हम सहन कर रहे हैं। अब मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि मैं स्लीपर में निकल लूँगी तो मेरे साथ ऐसा होगा। बहुत बुरा हुआ गाइज, मैं चप्पल में निकल गई तो उसकी वजह से इतनी तेज़ धूप लग रही थी ना, इतनी टैनिंग हो गई है कि क्या बताऊँ मैं आपको। अब पहला सफ़र है तो हमने बहुत कुछ सीखा भी है कि हमें क्या नेक्स्ट टाइम कर जाना चाहिए और क्या जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो लेकर जानी चाहिए। जो मुंह पर है हमने कुछ भी वो भी नहीं बांधा था, उसकी वजह से जब हम वापस आए बीकानेर तो हम इतने काले कलूटे हो चुके थे ना गाइस, हम लोग पहचान में भी नहीं आ रहे थे कि है हम है। सच में गाइस बहुत तेज़ टैनिंग हो गई थी हमारे। और गाइस ये देखो पहाड़ दिखने स्टार्ट हो गए हैं, यानी कि आप समझ सकते हैं कि उदयपुर अब करीब आ रहा है। और ये देखो गाइस रास्ते में यहाँ पे एक्सीडेंट भी हो गया, ये पता नहीं कहाँ जाके घुस गया यार। ये रात में पता नहीं चलता गाइस, ये नहीं दिखती है रोडें, इसीलिए हम लोग डर रहे थे रात में निकलने से कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन हम सेफली रात को तो हम निकल गए और पहुंच भी गए। अब सूरज निकल गया है तो अब कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई डरने वाली बात है ही नहीं। और फाइनली हम जोधपुर पहुंचे और जोधपुर पहुंचकर हमने रेस्ट लिया। और यहाँ पर कोई स्वीट कॉर्नर, ये जो शॉप थी, हमने यहाँ पर ये मिर्ची बड़ा लिया। मिर्ची बड़ा नहीं खाया तो इधर आप बोलो। चलो जोधपुर आए और मिर्ची बड़ा नहीं खाया तो फिर क्या जोधपुर। लेकिन मुझे मिर्ची बड़ा पसंद नहीं है गाइस, इनको मिर्ची बड़ा पसंद है तो देखते हैं कैसा होता है। मैं टेस्ट करके देखती हूँ। जोधपुर का फेमस है कह रहे हैं। पसंद की बात नहीं है, लेकिन ये चीज़ जो जेन्युइनिटी है वो यही चीज़ है, तो टेस्ट करना तो बनता है ना। चलो ट्राई करते हैं। तो कैसा लगा मैडम? जोधपुर में रेस्ट लेने के बाद में हम निकल गए थे और जोधपुर के बाद में एक गांव आने वाला था, धांजियावास कुछ ऐसे करके, धांगियावास ऐसा कुछ करके नाम है। वो पाली से पहले ही पड़ता है वो गांव, पाली तो बाद में आता है, उससे पहले ही शायद वो गांव आता है। तो हम उसकी तरफ निकल रहे थे और बहुत ही सुंदर नज़ारे दिख रहे थे। सूरज तो आ गया था लेकिन जो हवा थी वो अभी भी ठंडी थी, तो उसकी वजह से अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। और शायद हमें लगा कि उदयपुर जाएंगे तो मौसम अच्छा होगा, तो उसकी वजह से हमें फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हम जो मुश्किल सफ़र है वो हम पूरा कर चुके हैं। बस थोड़ा ही दूर है उदयपुर, तो उसकी वजह से हमने सोचा कि हम थोड़ी सी धूप सहन कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चाय बना रहे हैं हम तो देख कर। ये देखो गाइस चाय बना दी इन्होंने इस पर। वाह क्या मस्त मशीन है। दादी जी कैसे हो? ये आपके ये प्लास्टिक के हैं क्या? हैं ये ऊपर तक क्यों पहनने होते हैं? हाँ 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 अच्छा अच्छा। फिर आप ये किसको कब से पहना हुआ है आपने? कब से पहना हुआ है? अच्छा शादी होने के बाद? हमें लाल तो थोड़ी दूर रखे तो इनमें दर्द नहीं होता आपको? दर्द नहीं होता? वाह यार, आप तो इतनी गर्मी में, इतनी गर्मी है ऊपर से आप ये और पहन के बैठे हो। हाँ कितनी गर्मी है देखो, बहुत गर्मी है। हम खुद स्कूटी पे आए हैं, इतनी गर्मी लग रही है बताओ, आप इसको पहन के बैठे। घर वाला बढ़िया है बढ़िया है।
फिर रास्ते में एक और प्रॉब्लम आई, आप देख सकते हो स्कूटी पे हमने क्या रख रखा है। हाँ जी गाइज, हमने ये फॉर्म कटवा के बीच में किसी शॉप से लिया है ताकि हम कंफर्टेबली बैठ सके। हमारा पिछवाड़े की ऐसी की तैसी हो गई थी गाइज, बहुत तेज दुखने लग गया था पीछे से। हम बैठ ही नहीं पा रहे थे स्कूटी पे क्योंकि काफ़ी देर से सफ़र कर रहे थे। और ये देखो गाइज, मैंने एंगल इधर कर बैठी हूँ ताकि मुझे थोड़ा आराम मिले। और इसमें सच में गाइज आराम मिलता है। अगर आप क्रॉस कर बैठते हो तो आपको ज़्यादा पेन होगा, और ऐसे आप नॉर्मल बैठ सकते हो और आराम से बैठ सकते हो। और आप गाइस धूप देख सकते हो, अब धूप बहुत तेज हो गई थी। हमने सोचा कि मौसम आगे अच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। वहाँ पर बारिश इतनी अच्छी हो रही थी हमारे बीकानेर में, लेकिन यहाँ पर इतनी तेज धूप थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। अभी भी हमारे देखो यहाँ पे 3 घंटे दिखा रहा है, मतलब कि 3 घंटे हमें और चलना है। पेट्रोल हमारे पास फुल था। एक चीज़ की जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी वो बस यही थी कि हमारी सीट कंफर्टेबल नहीं थी। हमें बैठने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि जो स्कूटी की जो सीट होती है, आप इस पर बैठकर नॉर्मल जो सीट होती है उस पर आप बैठकर इतना लंबा सफ़र नहीं कर सकते हो। इसीलिए हमें इतनी प्रॉब्लम आई कि क्या बताऊं मैं आपको, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो गाइज़, कभी भी आप निकलो इतने लंबे सफ़र पर, तो स्कूटी से जा रहे हो तो आपको प्लीज़ सीट कंफर्टेबली बनवाओ, या फिर जो सीट आती है आजकल बहुत अच्छी अच्छी सीटें आती है तो वो बनवाओ, या फिर नॉर्मल आप गद्दे वगैरह जो गद्देदार जो सीट होती है वो भी लगा सकते हो ताकि आप कंफर्टेबली बैठ सको। वरना आपका सफ़र बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, जैसा कि हमारे साथ हो रहा था। हम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से पहुँचे हैं जोधपुर गाइज़, जैसे तैसे। लेकिन अब आगे से हम ये ध्यान रखेंगे कि हमें सीट कंफर्टेबली बनाकर फिर ही निकलना है। तो गाइज, अब आ गया है पाली, और ये जो आप सुंदर पहाड़ देख रहे हो, सुंदर नज़ारा देख रहे हो, आगे बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर नज़ारे आने वाले हैं। जो भी पाली से हैं वो सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह पे रहते हैं, और अभी बारिश का मौसम है तो इतना सुंदर लग रहा है ये नज़ारा। और आप आगे आगे देखते जाओ पाली की खूबसूरती गाइज। वीडियो छोड़, ये देख फुल एक्सीलेटर दबा रखा है। हाँ, और 30 से ऊपर नहीं जा रही, तगड़ी चढ़ाई है। वहाँ और कम होगी। देख देख देख, फुल खींचा हुआ है। तो पहुंच गए, अब उतरेगी। गाइस, आपको देख के लगेगा नहीं, लेकिन हम जो फील कर पा रहे हैं देखो। स्पीड हमारी कम हो रही है। वही तो कह रहा हूँ, भाई साहब 20 की स्पीड हो रही है, चढ़ा ही नहीं आ रहा है, फुल अब थोड़ी सी आई है। ये देखो गाइज, हम इस फॉर्म के सहारे आए हैं पूरे रास्ते। देख रहे हो कितने पिछवाड़े दुख गए होंगे हमारे गाइज, देख लो आप। ले
फुल्ली करवानी है ना। ये देखो गाइज, उदयपुर बस अब बचा है ओनली 15 किलोमीटर दूर गाइज। बस ये सुरंग के बाद हम बहुत करीब है गाइज, बहुत करीब है उदयपुर के। और फाइनली गाइस, इतने लंबे सफ़र के बाद, इतनी कठिनाइयों मुश्किलों के बाद हम फाइनली पहुंच गए हैं उदयपुर। हमें इतनी खुशी आज तक कभी नहीं मिली होगी कहीं पहुंचकर जितना हमें उदयपुर पहुंचकर लग रहा है, क्योंकि गाइस हम इतने मुश्किलों के बाद यहाँ पहुंचे हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है हमें कि हम फाइनली उदयपुर पहुँच गए हैं। और ये हमारा रिसोर्ट था जहाँ पे हम रुक रहे थे। इस रिसोर्ट का नाम है अंबर ट्री रिसोर्ट गाइज। ये रिसोर्ट बहुत ही सुंदर रिसोर्ट है। हम यहाँ पर पहले भी आ चुके हैं और ये हमारा दूसरी टाइम है, हम दूसरी बार यहाँ पर आ रहे हैं और ये रिसोर्ट हमें बहुत ही प्यारा लगता है। और ये था हमारा रूम, और ये रूम हमेशा लेते हैं हम क्योंकि यहाँ पर जो सबसे सीक्रेट चीज़ है वो मैं अभी बताती हूँ आपको। अभी दिख ही रही होगी आपको, ये प्यारा सा रूम है और ये साइड में यहाँ पर चेयर्स वगैरह है। और ये देखो गाइस, के साथ पूल अटैच है गाइस। इस रूम के साथ पूल अटैच है तो हमें बहुत ही ज़्यादा मज़े आते हैं इस पूल में, तो हम यहाँ पे एंजॉय करते हैं मस्त। ये बिल्कुल ही सेफ है और आपको रूम के साथ प्राइवेट पूल मिल जाए तो और क्या चाहिए गाइस। सो गाइज, हम फाइनली उदयपुर पहुंच गए हैं। 500 किलोमीटर 550 किलोमीटर, वो भी स्कूटी के ऊपर कंप्लीट कर फाइनली कमर पिछवाड़ा सब तोड़ के पहुंच ही गए हैं। तो बस अब रेस्ट का टाइम है और रिसोर्ट हम आपको बाद में दिखाएंगे। तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। और प्लीज़ गाइज, हमारी वीडियो को बहुत ही ज़्यादा प्यार देना, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब भी कर लो हमारे चैनल को और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये व्लॉग हमारा कैसा लगा। तो गाइज, तब तक के लिए बाय बाय और नेक्स्ट व्लॉग जल्द ही आएगा।